हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं 6 मंथ्स हाउ टू क्रैक कैट। फिर हमने देखा कि आईएम का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं और हमने पता कर लिया है कि भाई आईएम जाने तक की जर्नी तो टफ है। अब जब टफ है तो रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर जानते हैं कि एक आईएम जाने के बाद आपका रिटर्न्स क्या होता है। आपके दिमाग में ये सवाल तो बहुत चलते रहते हैं कि यार 30 से 35 लाख मेरी फीस लग जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। अगर आप टीयर 2 कॉलेज भी उठाओगे या एक अच्छा नॉन आईएम उठाओगे तब भी आपकी 15 से 25 लाख रुपए तो लगते ही हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि इतना पैसा लग रहा है, मिलने क्या वाला है 2 साल बाद। तो चलिए फिर जानते हैं कि एमबीए के रिटर्न्स क्या है। आज बात करेंगे इस सीरीज में हम आईएम कैलकाटा के प्लेसमेंट्स की। ठीक है, तो देखते हैं कि आईएम कैलकाटा में 2022 में कैसे प्लेसमेंट्स गए थे, क्या एवरेज पैकेजेस थे, क्या मीडियन पैकेजेस थे, सब कुछ। चलो फिर, तो बिफोर गोइंग अहेड थोड़ा सा बैच के बारे में जान लेते हैं, है ना। क्योंकि जब तुमने देखा कि भाई इंजीनियर्स को तो ज़्यादा परसेंटाइल लानी पड़ रही है, इंजीनियर्स के साथ तो जब वो ग्रेजुएशन के मार्क्स ले रहे हैं तब भी जो उनका वेटेज है भैया बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स को कम वेटेज दिया जा रहा है ना। ये सब बातें हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया में करी। उसके बाद भी देखो क्या होता है। इनका जो बैच साइज था वो 465 था, राइट। पीजीपीएक्स की नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वहां भी देखो क्या हुआ। उसमें भी इंजीनियर्स ने कहा तुम कितना भी डिफिकल्ट कर लो हम तब भी आएंगे। 200 इंजीनियर्स तब भी सिलेक्ट हुए। मतलब यहाँ पे आईआईटी एनआईटी और बिट्स में से 200 लोग थे 465 में से। समझ रहे हो तुम बात। 500 में से 200 होते 40%, मतलब 40% से ज़्यादा है। 40% से ज़्यादा सीट तो अभी भी इंजीनियर्स खा गए, जबकि तुमने बड़ी नाइंसाफ़ी करी उनके साथ, है ना। जब तुम एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट देने का इंजीनियर्स को तुमने 0 दिया तब भी ये कह रहे ऐसे कैसे, हम परसेंटाइल फोड़ के दिखाएंगे। उसके बाद सीए सीएफए एफआरएम वाले टाइप वाले डिग्री वाले लेके स्पेशल कोर्स वाले जो हैं वो 60+, राइट, स्पेशल सर्टिफिकेट स्पेशल कोर्सेज। एंड देन एंटरप्रेन्योर्स, राइट, दैट इज 21, राइट। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके बैच साइज 465 का मेजर बाइफर्केशन है। ऑफ कोर्स कुछ मेडिकल साइड से रहते हैं एंड कुछ अदर्स कैटेगरी वाले ऑलरेडी हैं, बट दीज आर द मेजर हाइलाइट्स कि आउट ऑफ द 465 200 इंजीनियर्स स्टिल मेड इट। तो ऑल द इंजीनियर्स इन द हाउस, तुम्हारे हार्ट और फायर तो लग जाने चाहिए। तुम्हारे साथ भले ही थोड़ा सा यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, पर फोड़ोगे तो तुम तब भी, राइट। हम बाज नहीं आते भैया, इंजीनियर लोग हैं, पढ़ पढ़ के निकाल ही देंगे। घिसना जानते हैं हम लोग अच्छे से, है ना, मेहनत करना जानते हैं। अब मेल इज टू फीमेल का रेशियो 68:32, राइट। नाउ वी हैड जेंडर डाइवर्सिटी, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर को काफ़ी सारे कॉलेज ने अलग अलग 4-5 पॉइंट दिए। उससे एक चीज़ अच्छी हो रही है कि जो आपकी डाइवर्सिटी है वहाँ पे फीमेल का नंबर राइज होता जा रहा है विद टाइम, बट स्टिल द मेल नंबर इज क्वाइट हाई। 68:32 वॉज द डाइवर्सिटी इन कैलकाटा, विच इज क्वाइट गुड। ऐसा नहीं है कि भाई ये खराब है बहुत, राइट। क्वाइट गुड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, दे आर ऑल्सो गियरिंग अप, राइट, वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो ये कहानी है इनके बैच की। अब थोड़ी सी और डाइवर्सिटी जानते हैं इनकी एकेडमिक डाइवर्सिटी जो रही है वो क्या रही है। अगर आप बात करोगे बीटेक वाली, राइट, तो 58% थे। बीकॉम प्लस बीबीए 14% थे। बीई वाले 15%। डुअल डिग्री यानी कि बीटेक एमटेक, राइट, या आपने एमडीबी कर रखी हो एमबीबीएस के साथ तो वो सब डुअल डिग्री में आ जाएगा, वहाँ 3%। और बाकी के 10%, राइट। बाकी के कौन से हो गए यहाँ, सीएफए वगैरह वाले स्पेशल कोर्सेज वाले, राइट। तो ये डाइवर्सिटी है। अगर आप देखोगे तो मेजर चंक बीटेक का आ रहा है विच इज 58%, राइट। तो वापस वही बात, आईआईटी एनआईटी बिट्स वाले जो हैं वो ये मेजर चंक बना रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू आर एन आईआईटी गाय, एनआईटी गाय, गाइस, आपके जैसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आधे से ज़्यादा जनती तो आपके जैसी है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप आईआईटी से कहीं और गए हो, राइट। हाँ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक शेड्यूल्स एंड कोर्सेज डेफिनेटली लगेगा, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्किल डेवलपमेंट डेफिनेटली लगेगा, बट अबाउट द पीयर, yes, you will have approximately similar kind of peer, hard working with a vision, फाइट करने के लिए हमेशा तैयार, सब एकदम फोड़ने के लिए आ रहे हैं। सबसे बढ़िया बात जो है वो होती है पीयर। आपके अगल वाला भी मेहनत कर रहा है, इधर वाला भी मेहनत कर रहा है, तो आप अपने आप मेहनत करते हो, यू हैव एक्सीलेंट पीयर। तो पीयर लर्निंग बहुत जबरदस्त हो जाती है, राइट। बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। अब जो हमने वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देखा था, हमने क्या देखा था कि यार मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस 0 है, तो मेरे तो नंबर कटेंगे, मैं तो आईएम में जा ही नहीं पाऊंगा। देखो भैया तुम्हारे जैसे कितने हैं फ्रेशर्स आ रहे हैं 39%। तो भले ही फ्रेशर होने की वजह से तुम 4-5 पॉइंट लूज कर देते हो डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज का वेटेज क्राइटेरिया जो हमने बनाई है सीरीज पूरी, पर फिर भी फ्रेशर जो है ना वो स्कोर ज़्यादा मार देते हैं, तो वो कैट में कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ाई से टच छूटा ही नहीं है। वेर एज दीज गाइज जो जिनका देखो ये 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 3 ईयर प्लस वाले, ये सिर्फ 10% है।
क्यों? क्योंकि भले ही इनको जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस की वजह से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, पर ये कैट में इतना स्कोर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे बेटा? बड़ा सिंपल होता है। जब आप वर्क एक्सपीरियंस करने लग जाते हो, जब आप काम में आ जाते हो, 3 साल हो गया आपको वर्क करते हुए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो गए, फाइनेंस, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, व्हाटएवर, आपका पढ़ाई से टच छूट चुका है। बेसिक जो आप मैथ्स पढ़ा करते थे, राइट, जो आपकी सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेशन ये वाली है, वो तो फिर भी रह जाती है, पर ये जो अलजेब्रा, एक्स वाई जेड, पीएनसी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फॉर्मूले, सिलेंडर की वॉल्यूम, ये सब आपके दिमाग से वैनिश हो चुका होता है और इनके लिए पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सेकंड थिंग, ये लोग प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते प्रिपरेशन में। तो वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये तो वर्किंग गाइज है। अब ये बेचारे काम कर रहे थे, आप लोग कहाँ थे? कॉलेज में थे। और कॉलेज में मानो ना मानो, मुझे पता है थोड़ा बहुत टाइम तो तुमको एक्स्ट्रा मिलता है, तो तुम ज़्यादा पढ़ पाते हो, राइट। तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल लोड नहीं है, पेरेंट्स खर्चा उठा रहे हैं, राइट, मैक्सिमम केस में, तो तुम सारा का सारा दिमाग जो है वो अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। दैट इज वाई दिस नंबर इज हाई, राइट। 2 years to 3 years वाले हैं 16% एंड 23% 1 to 2 years, राइट, और 18% 1 month to 1 year, मतलब 0 to 1 year। तो आप देखो मेजर जंग तो यही है जो कि लेस देन 2 years है। 2 years से ज्यादा वाले पॉइंट्स इनको अकेडमिक क्राइटेरिया की वजह से ज्यादा मिल रहे हैं, पर इनका नंबर कम हो जा रहा है। क्यों? कैट में मात खा रहे हैं ये लोग, कैट में फोड़ दे रहे हैं, इनका टच छूटा ही नहीं है पढ़ाई से, राइट। तो नाउ अगर आप, जब आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया वाली वीडियो देखी और उसको देख के लगा मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो मेल हूँ, तो मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, देख लो भैया, ये वो लोग हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया और इनका सिलेक्शन हुआ। भले ही ये मेल थे, भले ही ये इंजीनियर थे, भले ही इनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, हुआ क्योंकि इन्होंने कैट फोड़ा। तो तुम कैट फोड़ दो, सारी जड़ें साफ हो जाती हैं। एक बेसिक परसेंटेज 10th-12th में, बेसिक मतलब ऐसा नहीं 50-60, राइट, 80+, 90+, ठीक है, 90+ हो तो बढ़िया, राइट, एंड साथ ही साथ एक अच्छा कैट का स्कोर, काफी अच्छे कैंडिडेट बन जाते हो आप उसके बाद। ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन योर पीआई इन द लेटर राउंड, पर कॉल के लिए आगे अच्छे कैंडिडेट बन जाते हो, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि मैं भाई चला तो जाऊंगा पर मुझे मिलेगा क्या। तो चलो फिर जानते हैं कि क्या मिलने वाला है। सबसे पहले प्लेसमेंट देखो गाइस, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुई कंसल्टिंग में 40.5%, फिर फाइनेंस 15%, प्रोडक्ट एनालिसिस 18%, जनरल मैनेजमेंट 14.3%, सेल्स मार्केटिंग 9% एंड स्ट्रेटजी ऑपरेशंस 3%, राइट। और खास बात यह है कि 100% प्लेसमेंट हुआ। तो अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो पक्की हो जाती है, अनटिल आपने वहां जाके पूरे 2 साल बर्बाद नहीं कर दिए। तो अगर आप वहां जाके अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्लेसमेंट गारंटेड है। देख लो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स कहाँ है, किस ऑर्डर में है, ताकि यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको क्या लेना है, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा है तो। इनफैक्ट दीज शुड नॉट बी द क्राइटेरियाज ऑफ यू चूजिंग व्हाट डोमेन यू आर गोइंग टू गो फॉर। द राइट क्राइटेरिया शुड बी व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, राइट, व्हाट बैकग्राउंड डू यू हैव, इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस और यू हैव एनी इंटर्नशिप, राइट, या जिसमें आपको शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है, ताकि आप उसके बारे में जानते हो, नॉलेज हो, तो वो बेटर होता है, करेक्ट। हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एवरेज सैलरी 35.07 LPA, क्वाइट गुड, नॉट बैड। 25-30 लाख आपकी जा रही है फीस, है ना, IIMs की मैक्सिमम 35 लाख, एवरेज सैलरी 35 लाख, 1 साल रकम वापस, राइट। थोड़ा बहुत लोन हो गया होगा, मैं जानता हूँ, इसमें भी कट कटा के हाथ में आएगा, बट फिर भी 2 साल वापस। 2 साल में आपके रिटर्न्स आ जाते हैं, लोन वोन सब हट जाता है, अगर आप ढंग से सेविंग्स करके उतारो। मैक्सिमम 3 साल, ठीक है, इतने में उतर जाता है अगर तुम सही से मेहनत करो, क्योंकि ये भी रहने नहीं वाली 35, अगले साल फिर बढ़ेगी, उसके अगले साल फिर बढ़ेगी। सही बात है कि नहीं? लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रही है। एंड देन कमिंग टू द मीडियन सैलरी, मीडियन सैलरी इज 33.07 लाख। मतलब आपके पूरे बैच में अगर आप सेंटर वाले बंदे होते हो, यू नॉट द बेस्ट बट यू नॉट द वर्स्ट, इफ यू आर एट द मिडिल in the package, then also you get 33.07 LPA, right? 33 lakhs per annum that IIM like Calcutta gives you, right? And highest domestic, अगर आपने मेहनत करी और टॉप पे आ गया 1.15 CR, imagine 1.15 CR if you start, right? 1.15 CR if you top in the placements time. बहुत सही पैकेज है दोस्तों, बहुत सही पैकेज है, राइट। एंड देन कमिंग टू हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC 94.82 LPA, दिस इज IIM कैलकाटा डेटा एज पर देयर रिपोर्ट लास्ट ईयर 2022 का। समझ रहे हो तुम लोग? अब देखो भैया, करेक्ट, ये है कहानी तुम्हारी। अब ये एक एक डोमेन के बारे में जानते जाते हो, कंसल्टिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट एनालिसिस, जनरल मैनेजमेंट, ये सारी वीडियोस आपके प्यारे रोरा सर कर चुके हैं। सो फॉर ऑल द रॉक स्टार्स, यू कैन गो एंड चेक द इनसाइट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर डोमेन्स।
अभी तो ये प्लेसमेंट्स है भाई, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स कहाँ हो रही है? कंसल्टिंग में। उसके बाद फाइनेंस और प्रोडक्ट एनालिसिस, जनरल मैनेजमेंट, ये बहुत बढ़िया है। कुछ भी उठाओ इसमें से बढ़िया है, ऐसा नहीं कि वो बढ़िया नहीं है, पर प्लेसमेंट्स इसकी ज्यादा हुई है IIM कैलकाटा में लास्ट ईयर। ठीक है, डन, आगे बढ़े। अब सर ये तो समझ में आ गया कंसल्टिंग में कितनी परसेंट हो रही है, पर ये वाला पैकेज कहाँ गया ये तो बताओ। हाईएस्ट, मैं तो वहीं जाऊंगा जब पैसा होगा, अपना सपना मनी मनी। चलो तो देखते हैं कि अलग अलग डोमेन्स में क्या मीडियन सैलरी रही, क्या एवरेज। ये तो ओवरऑल है ना, पूरे बैच की। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर डोमेन्स। कंसल्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाईएस्ट जो गई वो समवेयर अराउंड 78 लाख गई, राइट। मीडियन सैलरी अगर इसकी मैं देखूं, बेटा ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये ऑरेंज, ये आपका जो है ये ऑरेंज वाला है कलर, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका रेडिश ऑरेंज है ये वाला, ठीक है, नॉट येलो। चलो कंसल्टिंग में अगर आप देखोगे तो एवरेज अराउंड आपकी 28, राइट, मीडियन भी 28 एंड मैक्सिमम 78 के आसपास। फाइनेंस वाज द वन विच बैक्ड द हाईएस्ट पैकेज, कितना? 1.15 CR, ये बैठा 1.15 CR, ये क्या 100 LPA से भी ऊपर, ये सब LPA में है। 1.15 CR फाइनेंस गाय बैक्ड 1.15 CR का पैकेज, ठीक है। अब तो सब कैसा, मैं फाइनेंस में जाऊंगा, पर फिर भी मैं तुमको ये बोलूंगा अपना इंटरेस्ट ढूंढो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट, राइट। 1.15 CR फाइनेंस के बेस्ट वाले बंदे का पैकेज था। इसका पक्का शुरू से इंटरेस्ट रहा होगा फाइनेंस में, इसका मन रहा होगा, इसको नॉलेज होगी अच्छी फाइनेंस के बारे में, इसकी जर्नी अच्छी रही होगी फाइनेंस रिलेटेड, इतनी आसानी से इतना बड़ा पैकेज बैग नहीं होता। वापस से अगर आप मीडियन और एवरेज की बात करोगे तो वो भी हाई है, विच इज 50 एंड अगेन अराउंड 38 39। तो यहां अगर आप एवरेज भी देखोगे तो 50 हो गया, और अगर आप मीडियन वाले बंदे भी हो, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट बट इन द मिडिल, स्टिल 39 LPA, राइट। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस में जो पैकेजेस हैं वो कंसल्टिंग क्या सबसे ज्यादा हैं, बट स्टिल इमेजिन आप जबरदस्ती फाइनेंस में कूद गए बिकॉज सीइंग द पैकेजेस, पर आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपको यहाँ एवरेज या बिलो एवरेज मिल गया, और आपने कंसल्टिंग छोड़ दी जबकि आपका इंटरेस्ट इस साइड था। अब हो सकता है यहाँ पे आप बेस्ट हो सकते थे, तो ये आप इससे ऊपर हो जाते। तो अगेन आई definitely say this should not be only criteria for you to choose a particular domain. It should be your interest, because you are going to live your entire life with that. सुबह 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी ऑफिस जाओ और फिर काम करना शुरू करो, वर्क करना शुरू करो, और रात के शाम के 7 बजे 8 बजे तक काम कर रहे हो, ये अपने दिन का 1/3 हिस्सा तुम उसी पर्टिकुलर डोमेन में दे पाओगे, उसी पर्टिकुलर वर्क में दे पाओगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट लाई करता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट तुमको पढ़ाने में लाई करता है। अगर ये नहीं करता होता तो मैं सुबह से रात तक कितना भी मुझे मनी मिल जाए, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई विल गिव अप, right? And I'll not grow. My work will not reflect. But if it reflects, that means I enjoy it. So similar, do something which you enjoy, because this is the package you get in the placements. इसके बाद तो पैकेज बढ़ना शुरू होगा ना, आप ग्रो तो करते रहोगे। करेक्ट, ग्रोथ कब होगी? जब आप कंपनी को काम करके दोगे। कंपनी को कब काम करके दोगे? जब आपका खुद मन लग रहा होगा काम करने में। खुद कब मन लग रहा होगा? जब आपका इंटरेस्ट होगा। सो डाउन द लाइन एवरीथिंग कम्स टू इंटरेस्ट, नॉट दीज पैकेजेस। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फाइनेंस का हो गया, कंसल्टिंग का हो गया। ऑपरेशन में अगर आप देखो तो पैकेजेस साइज थोड़े से लो हैं। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे जो भी गया वो 35 के आसपास गया, 30-32, राइट। एंड ऑफ कोर्स मीडियन और एवरेज भी आपका जो गया वो कितना गया? अराउंड 27-28। तो यहाँ पे सबको मोटा मोटा 25 से 30 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, ऑपरेशन में। प्रोडक्ट एंड जनरल मैनेजमेंट, अगेन इफ यू आर गुड एट इट, द हाईएस्ट पैकेजेस आर क्वाइट गुड, 70 यहाँ मिल रहा है, और अगर इधर की बात करूंगा तो मैं अराउंड 90 LPA यहाँ मिल रहा है, राइट। एवरीथिंग इज इन LPA. So if you are best in product or general management, you will get good packages. Market and operations थोड़ी सी आपकी 20 to 40 lakhs वाली कैटेगरी है IIM कैलकाटा के हिसाब से, ठीक है। तो ये है आपकी कहानी। अब अगर आप देखोगे तो 39 न्यू रिक्रूटर्स यहाँ पर आए, विच इज़ वेरी गुड। आपके ईयर ऑन ईयर 40 रिक्रूटर नए आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। जब इन्होंने ग्रोथ बताई तो देयर ग्रोथ वॉज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 2.5% एवरेज प्लेसमेंट 2.5% से बढ़ गई, एंड 8.6% से मीडियन सैलरी बढ़ गई। मतलब अगर आप सेंट्रल वाले बंदे हो, योर सैलरी हैज इंक्रीज बाय 8.6% 2022 से 2023 में जब जाओगे, तो 2023 से 2024 में जब जाओगे तो और 2.5% बढ़ जाएगा। समझ रहे हो तुम? 2.5% बढ़ता रहेगा, विच इज गुड, क्योंकि नॉर्मली इतने हाई है, राइट। नॉर्मली ही काफी हाई हैं, तो आपका 2.5-3% भी अगर एवरेज प्लेसमेंट बढ़ता है। मीडियन सैलरी ऑलमोस्ट 8.6, 10% पकड़ के चलते हैं। तो अगर लास्ट ईयर 20 थी तो अब 22 लाख हो जाएगी, जबकि लास्ट ईयर मीडियन सैलरी अगर आप देखोगे तो काफी सही थी। लास्ट ईयर मीडियन सैलरी 33 थी,
इसका 10% अगर तुम उठाओगे तो लगभग 3 लाख। तो अब नेक्स्ट ईयर तुम 35-36 लाख के अराउंड देख पाओगे मीडियन सैलरी। दैट मीन्स रिटर्न्स आर वेरी गुड। और कौन कौन से डोमेन में कितने कितने, यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, ऑल द चार्ट्स। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। अगर तुम टॉप 50% में हो, मतलब मीडियन के ऊपर वाले लोग हो, तो तुम्हारी मीडियन सैलरी 38.64 थी और एवरेज 41.03, राइट। और अगर तुम वहां जाके मेहनत करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो और वहां के टॉप 25% लोगों में आ जाते हो जब प्लेसमेंट होती है, तो तुम्हारी मीडियन सैलरी 48.6 और एवरेज 50.84 हो जाएगी। मतलब इफ यू आर इन द टॉप 25% ऑफ द पीपल, यू आर गोइंग टू बैग अ 50 lakh पैकेज ऑन एन एवरेज। If you are in top 20%, it rises to 50 and 54.27। और अगर आप लोग एम करके चल रहे हो कि यार मैं टॉप 10% में रहूंगा, मेरी वहां जाके भी मेहनत कम नहीं होगी, पूरी जान लगा दूंगा, देन सी द मीडियन पैकेज इज 62 एंड एवरेज इज 67। बट दिस इज नॉट इजी टू बी एट द टॉप 10% ऑफ द बेस्टेस्ट। सारे के सारे बेस्ट है वहां पे, सबको बीट करके आए हैं वो लोग, टॉप 465 बच्चों में आए हैं, उनमें टॉप परसेंट में रहना इज अ बिग डील। और गलती तो नहीं, खैर हार्ड वर्क ही होगा सारा, हार्ड वर्क, डेस्टिनी, थोड़ा सा माइंड, समय, ये सब चीज आपके साथ देगा। अगर आप टॉप 5% में आ गए, देन द मीडियन पैकेज इज 78.38 एंड एवरेज इज 82.15, राइट। In top 15%, you have 55 and 59.71 LPA. Guys, so all of them, even if you're not in the top 5%, you are here, let us say top 50% still. Look at the numbers: 38.64 LPA, 41.03 LPA, living in India, right? Living in India and having such salaries at, today's time is still a kind of a dream for many, right? So if you get there, right, it's gonna be a good fortune for you, right? And of course, this is not what everybody gets. This is the persons who actually work very hard gets, right? So this is a person जिसने पूरी टाइम मेहनत की है। तो अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, राइट, ये जो भी मेरा पॉइंट था ये वाली वीडियो लेके आने का, आप लोगों को बताने का, ऑफ कोर्स इट वाज सम रिसर्च व्हिच आई डिड, बट सारा पॉइंट ये था कि आप जब मेहनत करते हो ना, तो आप लोग हताश मत हो। याद रखो कि ये मेहनत अगर हो गई अच्छे से, सफल हो गई, तो एक कामयाब तो होगी, राइट। तो ये रिटर्न्स तो अच्छे देने वाली है, राइट। इट्स नॉट दैट कि पूरा आपने मेहनत करी, पहाड़ तोड़ के गए और आपको कुछ नहीं मिला। आप पहाड़ तोड़ के जाओगे, रिटर्न्स तुम मिलेंगे, राइट। सो देयर आर नो मिथ्स हियर। 100% प्लेसमेंट्स हुई हैं IIM कैलकाटा की विद सच डेटा। सो यू हैव द एंटायर थिंग गाइस, राइट, विद हैव द एंटायर थिंग गाइस। तो अगर अब तुम मेहनत कर रहे हो, वो फोड़ दोगे और ये सब तुमको मिलेगा। देयर आर रिटर्न्स, देयर इज द गोल्ड lying on the other side of the line. You just need to cross the line. So guys, put all your heart and soul right now. We just left with 5 to 6 months. And if you want to know the other, अगर आपको किसी और स्पेसिफिक कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में डेटा चाहिए होगा तो आके कमेंट्स में बता दो, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, राइट। मे बी इट कैन बी नॉन IIMs एज वेल, आई डोंट केयर। आप बताओ, अगर ये आपको मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए और कैट फोड़ने के लिए, तो लिख के जाओ, मैं कैट फोड़ूंगा एंड आई विल बी वन ऑफ दीज गाइज एंड आई वांट यू टू बी वन ऑफ दीज गाइज, राइट। आई वांट यू टू बैक दीज पैकेजेस बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, सो कीप वर्किंग हार्ड, राइट। By the end, I'll just give you a little bit brief about कि कौन सी कंपनी था। You can see all the big fishes are here, right? MR, Google, Flipkart, EY, Citibank, सारे अच्छे बैंक आते ही आते हैं, right? Adobe, Airtel, BCG, SR, सब है। मतलब जिस कंपनी का तुम नाम बोलोगे सब है, राइट। तुम्हारी Amazon, Flipkart टाइप की भी सारी है, रिटेल सेल्स वाली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है तुम्हारे पास, राइट। बैंक्स भी सारे हैं, एंड देन यू हैव ऑल द कंसल्टिंग्स, Deloitte, EY, right? And of course here also Mastercard and all the big names, whatever you say, right? तुम्हारी Uber वगैरह भी आ रही है, Paytm भी आ रही है, Fintechs भी हैं, and here is your entire ये अब ये सारी प्लेसमेंट्स वाली कंपनी नहीं, कुछ रिक्रूटर्स, राइट, जो मेजर इनके रिक्रूटर्स हैं उनका मैं लेके आया आपके पास, राइट। तो गाइज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इफ यू बी एट द टॉप, राइट। मैकेंजी का नाम भी तुम लोगों ने सुना होगा, मेरे ख्याल से इन सब का नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा। मे बी सम ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स इन दीज फील्ड्स ओनली, इन दिस पर्टिकुलर कंपनीज ओनली, बट यू आर गोइंग टू बैक द हायर पोजीशंस आफ्टर यू एंड योर MBA. So keep working hard, all the best, and I hope after few months or years I see you running to me and tell me that you bagged one of those offers or one of these companies. So guys, cheers and all the best. Thank you. This is Rahul Batla signing off. Mention in the comments जो आपको जिसका placement चाहिए, I'll bring it for you. Bye bye and take care.